तो क्या आपके पर्सन उसी पर्सन के साथ है, उसी इंसान के साथ है जिसके ऊपर आपको डाउट है, शक है? तो यही हमारी रीडिंग का टॉपिक है और ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है जो मैं ले रही हूँ। अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ है जहाँ आपको किसी के ऊपर शक है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का उनके साथ कुछ ऐसा वैसा कनेक्शन है, तो ये रीडिंग आप ज़रूर देख सकते हैं। तो आज रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन उसी इंसान के साथ कनेक्टेड है, उसी इंसान के साथ रोमांटिकली उनका कुछ चल रहा है जिसके ऊपर आपको डाउट है। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं पहले और देखते हैं कि उनकी हाइलाइटेड एनर्जी क्या है अभी दोनों की। तो ये हो गई आपके पर्सन की। मैंने आंख बंद कर रखी है और यहाँ से मैं रैंडमली 2-3 कार्ड्स पुल करूँगी। ये आपके पर्सन की हुई। ये वो इंसान जिसके ऊपर आपको डाउट है। ठीक है, तो stay positive and stay focused guys. This is a general reading, so this reading may or may not resonate with everyone. At the same time, yes guys, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए इसके बेसिस पे आप कोई भी लाइफ की इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन जो हैं वो किसी के साथ कनेक्टेड है, वो इंसान जिसके ऊपर आपको डाउट है। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी देख ली जाएगी। तो ये आया है रीयूनियन, ये आया है लक एंड फॉर्च्यून, ये आया है कंपैरिजन और ये आया है लो सेल्फ एस्टीम। तो इन सारी चीज़ों से तो ऐसे रीयूनियन से तो ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आपके साथ वो कनेक्शन में नहीं है तो वो आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोचते हैं। और रहा सवाल, अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई कनेक्शन है या नहीं, तो वहाँ के लिए रीयूनियन क्यों आएगा, राइट? एंड देन कंपैरिजन की बात आती है लक एंड फॉर्च्यून और लो सेल्फ एस्टीम से। ये हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ हो सकता है ऐसा लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है और इसी वजह से शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंपेयर करते हैं, वो भी थर्ड पार्टी के साथ। तो ये ज़रूर हो सकता है कि ये आपका बहुत बड़ा भी अभी किस्मत खुलने वाली है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रीयूनाइट होने वाले हैं। तो ये मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। बिल्कुल आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। अब आपके जो वो पर्सन जिसके ऊपर आपको शक है उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। तो उनकी एनर्जी आई है हाइडिंग इमोशंस, नीडीनेस, न्यू बिगिनिंग एंड मॉनेटरी नीड्स। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन जिसके ऊपर आपको शक है वो अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, अपने कुछ इमोशनली डाउन है, ये भी हो सकता है। उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपने लाइफ में। उनके इसमें रीयूनियन और यहाँ न्यू बिगनिंग आए, तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों के आपस में किसी वजह से कोई सेपरेशन हुआ है या लड़ाई झगड़ा हुआ है और अब शायद दोनों की फिर से रीयूनियन हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के केस में, नॉट इन एवरीबडीज केस। इनके केस में ये हो सकता है कि या तो आपके पर्सन के साथ इनकी न्यू बिगनिंग होने वाली है या फिर किसी और इंसान के साथ इनकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं, टैरो से ये एनर्जीज को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। तो मैंने यहाँ कार्ड्स फैला लिए हैं। अभी देखती हूँ मैं आपके पर्सन और इनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो जो आएंगे कार्ड्स उससे समझ में आ जाएगा इन दोनों के बीच का कनेक्शन आखिर क्या है। फर्स्ट कार्ड, पहला ही कार्ड डेथ आ गया। सेकेंड कार्ड द हैंगमैन। थर्ड कार्ड
फाइव ऑफ कप्स, अब तक के तो ऐसा लग रहा नहीं इनका। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक आध बार कुछ हुआ है लग रहा। एंड ये आया है क्वीन ऑफ कप्स, एंड ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ नीडीनेस, मॉनेटरी नीड्स और वो सब आया था, तो ऐसा तो लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो जिसके ऊपर आपको शक हो रहा है उसे या तो किसी पैसों की ज़रूरत है और आपके पर्सन उन्हें फंडिंग करते हैं, ये हो सकता है। रहा सवाल आपके पर्सन, तो मुझे यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में जो दिख रहे हैं उसे मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इन ये एक सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक एनर्जी है ये। जहाँ पर हाइडिंग इमोशन वाली बात आई तो ये क्वीन जो है वो सच में हाइड करती है इमोशंस। तो अभी ये इनके इमोशंस अगर इनके लिए रोमांटिक है तो ये पर्सन जिसके ऊपर आपको डाउट है उन्होंने अपने ट्रू इमोशंस तो इनको अभी तक नहीं बताए हैं, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि इनके बीच में एक फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप हो सकती है जो मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के इससे दिख रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये फाइव ऑफ कप्स जो है वो दिखा रहा है कि ऐसा कुछ खास आपके पर्सन इनमें उतने इंटरेस्टेड हैं नहीं, या फिर इनके साथ वो सिर्फ नीड की वजह से इनके पास आते हैं या जाते हैं, या इनका भी नीडीनेस आया था। तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे की कुछ नीड्स पूरे कर रहे हैं। ये उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो आपके पर्सन चाहते हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो उन्हें शायद फाइनेंशियल एड देके हेल्प करते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली आपके पर्सन खुश तो बिल्कुल नहीं है। तो इनकी रिलेशनशिप भी कोई उतनी कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये ऐसी एनर्जी में क्यों होते। लेकिन यस, ये एक दूसरे की मदद हो रही है। वो अपनी कैपेसिटी से जो हेल्प कर सकती है आपके पर्सन को वो कर रही है, और आपके पर्सन उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी और ये जो एनर्जी आई, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए कुछ बड़ा सा पॉज आ गया था और अब वापस से वो रिलेशनशिप जो है रिवाइव हुई है। तो एक न्यू बिगनिंग तो इनके बीच में आई है। तो जो आपका शक है वो बिल्कुल सच है। यस, आपके पर्सन और ये जो थर्ड पार्टी है, इनका वो पर्सन जिनके ऊपर आपको शक है, इनका उनके साथ कोई रिलेशनशिप तो ज़रूर है। अब इसको और हम क्लियर कर सकते हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप है। या तो दिख रहा है कि आपके पर्सन उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और ये अपने तरीके से हेल्प करती हैं। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लगता है कि वो उनके सेक्सुअल नीड्स को पूरे करती हैं, ऐसा दिख रहा है। चलो इसको कर लेते हैं। ये आया है तो यहाँ नॉट नेसेसरी उनकी वो नीड है, ऐसा यहाँ पे फिर से आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इनके नहीं, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पे ये है कि एक कनेक्शन इनका इन दोनों में से किसी एक को या तो ये लोग ट्रैवल करते हैं। वो जो नीड्स वाली बात है वो तो यहाँ गलत साबित हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि इन लोग अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर ही एक दूसरे के साथ है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनकी रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा इलिसिट या इलीगल टाइप की है, हम ये कहेंगे। ये नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक दोस्ती के नाते हैं। फिर से आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो नहीं, ये एक दूसरे की तरफ थोड़े सिंपैथेटिक है। वो एम्पथी और सिंपथी वाली एनर्जी हैं दोनों को एक दूसरे के लिए, ये कह सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों का
सेक्सुअल रिलेशनशिप है ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी आई है लेकिन ये एनर्जी वो एनर्जी को नहीं डिपिक्ट कर रही है। यहाँ पर भी वो आया, आपको ऐसा लग रहा था ऐसा होगा, तो तुरंत टारो ने बता दिया कि ये एनर्जी जो है वो डेड हो चुकी हैं अभी। और ये हो सकता है कि पास्ट में इनकी एक दूसरे से सब जब दोस्ती हुई थी तो एक फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन आपस में अभी इस किस्म की रिलेशनशिप इनकी नहीं है, वो ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली तो इन दोनों की रिलेशनशिप ऐसा है कि कुछ अभी ये हेल्प कौन कर रहा है ये देख लेते हैं। तो आपकी जो जो जिसके ऊपर आपको डाउट आ रहा है उसके पास कुछ ज़रूर ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो भी इनकी, अगर सपोज़ आपको ऐसा लगता है कि इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो ये तो मेरे को एंडिंग दिख रही है उसकी। और ये जो इनके ख्वाहिशें अगर पूरी कर रहे थे तो उस पर भी एक अभी एक बहुत बड़ा पॉज लग चुका है। अभी ये किस रिलेशनशिप में है देख लेते हैं। तो ये एक न्यू बिगनिंग वाला तो कार्ड आ गया है, तो इन दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग तो हो रही है, वो किस किस्म की है देख लेते हैं। या काफ़ी सॉलिड है, कमिटेड है, बहुत सारी चीज़ों पे शायद वर्क कर रहे हैं ये लोग, सीक्रेटली कुछ चल रहा है लोगों के बीच में। और यहाँ पर यस, ये जो पर्सन जिसके ऊपर आपको डाउट है वो काफ़ी डोमिनेट करती हैं आपके पर्सन को, ये भी दिखाई दे रहा है। ये किसकी एनर्जी है देख लेते हैं। तो ये इनकी जो दुख भरा जो उनका माहौल है उसे एंड किया है इस थर्ड स्मार्ट वूमन ने, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो एक आखिरी कार्ड यहाँ से लेते हैं और देखते हैं कि इनकी रिलेशनशिप आखिर किस एनर्जी में है। 2 कार्ड ले लेंगे, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये वेटिंग वाली मेरे को इसमें दिख रहे हैं, कुछ ऐसा कोई ख़ास तो दिख नहीं रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड आया है। तो जो आपको अगर ऐसा डाउट था तो ये कुछ समय तक ये हो सकता है इनका कुछ हुआ है आपस में अच्छा सा कुछ फ्रेंडशिप वगैरह, लेकिन वो पैसों की वजह से ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ सीरियसली कुछ रोमांटिकली चल रहा है, वो नहीं दिख रहा है। ये दोनों अपने अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने काम वगैरह में ज़्यादा इनको ध्यान है, रादर देन फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप विथ ईच अदर। दे आर more busy accumulating money for themselves, improving their finances, ये दिखाई दे रहा है। तो आपको जिसके भी ऊपर शक था उनके साथ इनका रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। इनका उनके साथ अगर कुछ है तो वो कमर्शियल तौर पे ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। एक एडवाइस हम ले लेते हैं आपके लिए, तो देखते हैं आपको यूनिवर्स को ये एडवाइस देती है। तो ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये है। तो आपको यूनिवर्स ये एडवाइस दे रही है कि आपके दिमाग में जो इतना शक बैठा हुआ है उनको लेकर, और ये शक वक करना छोड़कर अगर आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे तो आप में बहुत पोटेंशियल है कि आप अपने लिए बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों में फालतू की बातों में ध्यान ना दे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी सेल्फ ग्रोथ में ये हिंड्रेंस बन रहा है, ये आपकी जो डाउटफुल वाली एनर्जी है, तो प्लीज़ इसको यू लीव बिहाइंड और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपने
पर्सनल ओवरऑल ग्रोथ के लिए आप ज़्यादा ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग यही खत्म होती है। आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल may do so. Please hit the like button and share the videos. Do subscribe to the channel if you haven't yet. Yes, and yeah, leave a comment or two in the comment section and नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो टिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।